Good morning to all the dear students of class 8. Today we will proceed with our section 2.6 in the chapter 2, and chapter 2, that is linear equation in one variable, we are dealing with, and we started with the simple equations and then word problems, and then today there is section 2.6, that is reducing equation to simpler form. It is nothing different than the previous one that I have told you in the previous video also, and today in the exercise 2.5 we will do the exercise 2.5 where there are 10 questions. Okay, so the 10 questions, some of them I am solving for you, 2 or 3 parts, and the other you will do by yourself, and in the case of doubt just let me know in the Google Classroom. So moving further toward the exercise 2.5, the question number 1 that I have taken. So आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो जस्ट यही करना है कि वेरिएबल्स को एक साइड ले आइए, पुट द वेरिएबल्स ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वल्स टू एंड द कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वल्स टू, एंड जस्ट डू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑन द रियल नंबर्स. सो यू विल हैव हेयर, इट इम्प्लाइज, इट मीन्स x बाय 2 यहाँ पर है ना, और ये आपका इक्वल्स टू की राइट साइड है x प्लस एक्स बाय 3. ओके, एंड इट इज़ पॉजिटिव. तो जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे इक्वल्स टू के इधर, इट विल बिकम नेगेटिव. सो यू विल हैव माइनस एक्स माइनस 3. ओके, देन इक्वल्स टू, ओके, 1 by 4 इज ऑलरेडी देयर. नाउ 1 by 5, you will transpose 1 by 5 on the right side and it is negative here. So coming on the right it will become positive. और ये क्यों होता है? बिकॉज मैंने आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत बार कि स्टेप बाय स्टेप आप अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू मेक द इक्वेशन बैलेंस्ड, बिकॉज इक्वेशन मीन्स इक्वल टू, उसका बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो वहाँ से हमें ये सब मिलता है. बट दिस दैट वॉज नॉट सो फास्ट एंड कन्वीनियंट, देयरफॉर हम सीधा ट्रांसपोजिशन यूज़ करते हैं और साइन को इंटरचेंज करते हैं. प्लस नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ ट्रांसपोज होकर डिवीज़न में चली जाती है, और डिवीज़न वाली जो भी नंबर होता है वो ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है. दिस इज़ द सिंपल रूल ऑफ ट्रांसपोजिशन. ओके, सो नाउ अब इतना करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं और हम इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आप 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6. ठीक है, अब रैशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप 7th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें आपको अब डाउट होना चाहिए. ओके, सो 2 से डिवाइड किया 6 को, 2 3 ज़ा 6, और 3 जो क्वेश्चन है उसकी मल्टीप्लिकेशन की न्यूमरेटर में, सो इट विल बी 3x. माइनस माइनस आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 इज़ द क्वेश्चन, 2 इज़ मल्टीप्लाइड इन द न्यूमरेटर, 2x आ गया. ओके, देन यू विल हैव, यहाँ पर भी आप 4 और 5 का एलसीएम होगा आपका 20. ओके, और 4 5 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, सो प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4. You will have this. Now 3x minus 2x is x upon 6 is equals to 9 upon 20. Now x के साथ 6 डिवीज़न में है ना, ठीक है, तो इधर जा करके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा. You will get x is equals to 9 multiplied by 6 upon 20, and 2 3 ज़ा 6, 2 10 ज़ा, and you will get 27 upon 10. So x is equals to 27 upon 10. ये आपने वेरिएबल के लिए सॉल्व कर दिया. ओके, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड कर दी. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. ओके, सो इस क्वेश्चन में मैं 2 तरीक़ों से प्रोसीड कर सकती हूँ. इट इज़ गिवन दैट x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5. ठीक है, पहला तरीका तो ये कि आपका यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है ना, इधर डिनोमिनेटर में 5 है, तो आप चाहते हैं कि ये डिनोमिनेटर में से 3 हट जाए और यहाँ पर डिनोमिनेटर में से 5 भी हट जाए. ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया आपने पूरी इक्वेशन को बाय 3. ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 पूरी इक्वेशन को. सो यू व्हाट यू विल गेट, यू विल हैव 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 बाय 3. अब मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड होगी. ठीक है, 3x माइनस 3 बाई 5, तभी तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी ना. ओके, ठीक है, आपने कर दी मल्टीप्लिकेशन, तो उससे आपका ये कैंसिल हो गया 3. ये वाला तो यहीं पर ऐसे रहेगा. अब 5 है
तो आपको 5 भी करना है, 5 को भी रिमूव करना था, मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ द साइड्स। ओके, सो व्हाट यू विल हैव 5x minus 5 is equals to 5, ये 3 तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, एंड योर x minus 3 upon 5. Now ये 5 कैंसिल हो जाएगा. So what you will get now, finally you will get, it implies 5x minus 5 multiplied by x minus 5 is equals to 3 multiplied by x minus 3. फाइनली आपको ये मिल गया. ठीक है, तो मुझे बेसिकली कितने 2 स्टेप्स और 2 ये लाइंस भी, तो 4 स्टेप अगर कंसिडर करके चलूँ मैं कि मुझे ये 4 स्टेप लिखने पड़े. ठीक है, इसके लिए I can do it directly in the another way if I have understood the concept of cross multiplication. ठीक है, इसको cross multiplication कहते हैं. Cross multiplication कैसे? Because आपने किया क्या बेसिकली, जो ये आपको ये मिला है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपने किया क्या है, इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर की दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से की है, और इस वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इस वाले डिनोमिनेटर से की है. यही तो किया है, तभी तो ये मिला. देख लीजिए. ठीक है, सो देयर फोर बिकॉज द मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, दिस न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद दिस डिनोमिनेटर, दिस न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड विद दिस डिनोमिनेटर, एंड द मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, देयर फोर इट इज कॉल्ड एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. और मैं इसको अप्लाई करके व्हेन आई नो द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कि ये पूरा न्यूमरेटर, ये ध्यान रखना है कि किसी एक डिजिट से नहीं कर देना, एक नंबर से नहीं कर देना, पूरे न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लीकेशन होनी है. ठीक है, इट मीन्स जैसे अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू c बाई डी है ना, सो मैं कैसे आई कैन, इट इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी सी. दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ओके क्लास, दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप ध्यान रखेंगे और इसी से करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन होगी. तो जब आपने इस तरह का इक्वेशन देखा ना, तो आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें लिखेंगे दैट दिस इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 3. बस इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए था आपकी. मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे हुआ. होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग, द मेन कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू टेल यू. ओके, नाउ अब ये आपके पास हो गया, तो अब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली. सो यू विल मल्टीप्लाई 5 बाई दिस ब्रैकेट, सो दिस इज 5x माइनस 5 5 ज़ा 25. हेयर इज 3x माइनस 9. नाउ x वाली टर्म्स एक साइड आ जाएंगी, ये 3x इधर आकर नेगेटिव हो गया, और ये -9 इधर ऑलरेडी था, इधर ये 25 हो गया. ओके, सो यू विल गेट 2x इज इक्वल्स टू 16, एंड इट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 16 बाई 2, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में था, इधर जाकर डिवीजन में हो गया, एंड यू गेट x इज 8. सो इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. The question number 6 is given as like this, and यहाँ पर कुछ नहीं डिनोमिनेटर में, so we will have 1, है ना. So it is your m minus 1 by 2. Okay, and ये आपका ना पूरा नेगेटिव m minus 2 by 3 है, ये एक ही टर्म है ना पूरी. So ये आप क्या करेंगे, you will actually आप इसमें भी आप दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं. या तो आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, मीन्स ब्रैकेट को सेपरेट कर लें, है ना, या फिर आप पूरी ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व कर लें. सो यू कैन सी दिस सॉल्यूशन. ये यहाँ पर आपका नेगेटिव है ना, पूरा टर्म ये पूरा नेगेटिव है. ओके, तो इक्वल्स टू के इधर ट्रांसपोज हो गया, इट विल गेट पॉजिटिव. सो ये आपका हो गया प्लस m माइनस 2 बाई 3. ओके, इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पर केवल 1 बच गया, हो गया. नाउ यू कैन सी यहाँ पर इसके नीचे 1 है. अब आप देख सकते हैं कि ये एक टर्म है जिसके डिनोमिनेटर में 1 है, दिस इज़ अ टर्म डिनोमिनेटर 2, दिस इज़ अ टर्म डिनोमिनेटर 3. जब आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे ना डिनोमिनेटर्स का, यू विल गेट 6. नाउ 1 6 6, तो 6 की मल्टीप्लिकेशन पूरे न्यूमरेटर के साथ कितना हो जाएगा, 6m. नाउ माइनस. ओके, अब उसके बाद 2 3 6, 3 की मल्टीप्लिकेशन पूरे न्यूमरेटर के साथ. तो ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है. तो आप 3m माइनस 1 नहीं लिखेंगे, आप 3 ब्रैकेट में m माइनस 1 लिखेंगे, क्योंकि इस 3 की मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ से आपको मिला है ना, ये पूरे ब्रैकेट के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा. ओके, क्योंकि पूरा न्यूमरेटर क्या है आपका, m माइनस 1. नाउ प्लस, ये आपका प्लस आ गया,
उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन, दैट इज़ योर 2m माइनस 2 हो गया. It implies is equals to 1. This is the simplest way that I am telling you. Okay. Now अब आप ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे. ऊपर न्यूमरेटर की 6m यहाँ पर क्या होगा, -3 की मल्टीप्लिकेशन m के साथ तो -3m, -3 की मल्टीप्लिकेशन -1 के साथ +3 आ जाएगा. देन यू विल गेट 2 की मल्टीप्लिकेशन m के साथ +2m. नाउ +2 की मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ -4. ओके. एंड दिस इज योर 6 यहाँ पर पूरे में डिनोमिनेटर में है ना, तो इक्वल्स टू के उधर जा करके इधर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो 1 6 ज़ा 6 ये उधर चला गया. या आप ये कह दीजिए कि दोनों साइड आपने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला 6 कैंसिल हो जाएगा, इधर 6 आ जाएगा. ओके. नाउ अब ये बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहुंच गया है. अब देख लीजिए 6m प्लस 2m कितना हो गया, 8m, और 8m में से माइनस किए 3m, कितने हो गए 5m. ओके. नाउ +3 -4 -1 इज इक्वल्स टू 6. मतलब कॉन्स्टेंट्स को एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया और वेरिएबल्स को एक साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. देन यू विल गेट इट इम्प्लाइज 5m इज इक्वल्स टू 6 + 1 इधर चला गया, 5m इज इक्वल्स टू 7, m इज इक्वल्स टू 7/5. सो क्लास 8 आई एम हेयर टेलिंग यू ईच एंड एवरी स्टेप ना इन अ सिंगल वे मैनर, बिकॉज एक तो इसलिए कि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाए. सेकेंड थिंग, यू कैन डू इट फास्टली एंड आप स्टेप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं ऑन द बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जितना आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं उसी हिसाब से आप स्टेप्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. ओके. सो दिस इज़ योर सिक्स्थ पार्ट. नाउ द अदर पार्ट्स दैट आई हैव नॉट सॉल्व्ड आर फॉर यू ओनली, है ना, यू विल डू बाय योर सेल्फ. सो नाउ I am taking one more part, that is the 7th part. I think I will solve 7th part, and the other parts are just the 8, 9 and 10th part are just similar to the 7th part. Okay, you have to multiply the bracket and then you will just transpose the variables on the other side and the constants on the other side. So the last question that I am taking in the exercise 2.5 for you is 7th, which is 3t minus 3 is equals to 5 2t plus 1. Okay, so the simple thing that we have to move with, multiplication करेंगे, आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 3 is multiplied with the whole bracket, you will get 3t minus 9. Similarly here 10t plus 5. Then you will transpose the variable on the one side, 3t. Here 10t will be transposed on the left side and it will become negative. Minus 10t is equals to 5, and here it is minus 9. On the right side it will become plus 9. You will get minus 7t is equals to 14. T is equals to 14 by minus 7, which is in turn minus 2. So this is basically the simple multiplication, the mathematical operations on the integers, okay, that you have seen here. So you should do the fast calculation and just solve all the questions by yourself. In the case of doubt, just let me know in the Google Classroom. That's all for today. We have been completed with our exercise 2.5. Thank you class for watching the video, and be regular in your mathematics class in the Google Classroom. Okay. So stay happy, stay safe at home.